स्वागत करता हूं मैं अपनी सेकंड वीडियो के अंदर। सेकंड वीडियो जो हम ऑलरेडी पहला एक पार्ट बना चुके हैं 44 आइडियाज कि आप अपनी कॉन्वर्जेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड अदर बेटर और इफेक्टिवली। इसमें सबसे पहला जो मॉडल आता है उस मॉडल का नाम है द आइसबर्ग मॉडल। अब ये आइसबर्ग मॉडल बेसिकली है क्या? बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को फोन किया और आपका फ्रेंड आया आपको मिलने के लिए, लेकिन वो 5, 6, 7 मिनट या 10 मिनट लेट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या होंगे? मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यही होंगे कि यार तुम लेट हो गए हो। पॉइंट यहाँ पे लेट होने का नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरे को अंडरस्टैंड करना, है ना। आप ये भी तो बोल सकते थे कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि जो आपसे मिलने के लिए आ रहा है वो भी तो अपना टाइम निकाल के आपको मिलने के लिए आ रहा है। तो आपको द वे ऑफ एग्जीक्यूशन, द वे ऑफ पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपने दूसरे पर्सन को अच्छे से समझना है। इसके अंदर दूसरा जो मॉडल आता है उसे हम बोलते हैं शूल्स वन थन 4 साइडेड मॉडल। इसको आप सिंपल भाषा में समझाता हूं आपको कि हर चीज के 3 से 4 पहलू होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक सूप है, सूप के अंदर कोई ग्रीन कलर की चीज गिर गई है या नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उसके अंदर है। अब इसके 4 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव क्या है? रिविलेशन। रिविलेशन में क्या है कि या तो आपको वाकई सूप पसंद नहीं है, तभी आप इसलिए बोल रहे हो ये कि सूप के अंदर ग्रीन कलर का कुछ है। दूसरा आ जाता है फैक्चुअल कंटेंट या फैक्चुअल नंबर्स। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे वाकई ही उसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, वाकई ओरिजिनली, राइट। तीसरा इसके अंदर आता है अपील। अपील में क्या आता है कि आप ये कहना चाहते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूप बनाने वाले को कि आगे से वही चीज आप कुक करिएगा जो मुझे पसंद है। ठीक है, ये तीसरा पहलू है। और चौथा, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आपको कुक करना नहीं आता। तो ये एक पहलू के 4 पहलू है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, दिस इज 4 साइडेड मॉडल। तो समझिए आप कि अगले को समझना है तो आपको ये 4 मॉडल और 4 पर्सपेक्टिव पता होने चाहिए। इसके अंदर जो तीसरा मॉडल आता है वो है बेसिकली द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की जो बेस्ट एग्जांपल है, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ऑफिस में बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में बात करते हैं, तो आपका मैनेजर लेट्स से एम्प्लॉय को, किसी एम्प्लॉय को पेरेंट की तरह ट्रीट करता है। तो इन रिटर्न क्या होगा? जो एम्प्लॉय है वो टेंट्रम करेगा एज अ चाइल्ड फॉर द मैनेजर, जो हो सकता है कि मैनेजर के लिए अच्छा ना हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आरओआई मांगती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मांगती है, प्रोडक्टिविटी मांगती है, परफॉर्मेंस मांगती है। तो अगर वो मैनेजर अगर एम्प्लॉय को पेरेंट की तरह ट्रीट करेगा तो इन रिटर्न 100% कंफर्म है कि आपको टेंट्रम्स फेस करने पड़ेंगे। इसमें जो नेक्स्ट मॉडल है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो है द एक्सपेक्टेशन मॉडल्स। देखिए, एक्सपेक्टेशंस को इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए किसी टीचर ने एक स्टूडेंट को बोल दिया कि ये बच्चा जीनियस है, और क्योंकि टीचर ने बोला है जीनियस है, तो टीचर का जो रवैया है, जो बिहेवियर है उस बच्चे को लेके, वो ज्यादा अब कंसर्न्ड हो गया है, यानी कि ज्यादा पेशेंस के साथ उसको सुनती है और ज्यादा ध्यान देती है, और इन रिजल्ट बच्चे का जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव होगी ही होगी। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर किसी को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसकी जो क्वालिटीज है उनको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो आपके बिलीफ सिस्टम को ये मैसेज जाएगा, और ये नेचुरल है, इट ऑलवेज कम्स नेचुरल, कि आप ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर देंगे, आप ज्यादा टाइम डिवोशन देना शुरू कर देंगे। जब आप टाइम देना शुरू कर देंगे तो थिंग्स विल डेफिनेटली बी इम्प्रूव, थिंग्स विल डेफिनेटली बी चेंज्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है उसे हम बोलते हैं एम्पैथी मॉडल। एम्पैथी मॉडल में 2 वर्ड्स यूज होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। फीलिंग विद इंपॉर्टेंट है, फीलिंग फॉर इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपैथी आपने सुना होगा। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड था, उसका डॉग गुम गया, है ना, गुम गया, लॉस्ट हो गया। अब मैं अगर फोन पे उसको बोलता हूँ यार मुझे बहुत दुख हुआ है यार, तुम्हारा जो डॉग है वो लॉस्ट हो गया, बजाय ये कि अगर मैं उसके पास जाता हूं, उसके पास बैठता हूं, बैठ के वो जो फील करता हूं मैं, ठीक है,
वो है बेसिकली एम्पैथी। तो सेम उसी तरीके से आप जिसको भी समझना चाहते हैं, ठीक है, फीलिंग विद वाले कॉन्सेप्ट पे आए, फीलिंग फॉर वाले कॉन्सेप्ट पे ना आए। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट मॉडल जो आता है दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो है द एट्रीब्यूशन थ्योरी। अब एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है? इमेजिन करें आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं या बाइक में आप बैठे हुए हैं, तो एकदम से एक आदमी मान लीजिए बहुत तेज रफ्तार से आगे आके आपकी गाड़ी से क्रॉस करता है, ठीक है। तो आपके मन में और आपके दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले यही आएगा कि पता नहीं इसको क्या पड़ी हुई है, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, ठीक है। आपके मन में 4 सवाल आएंगे कि गाड़ी के नीचे आ जाता तो क्या होता, ये आएगा थॉट, है ना, राइट। आप ये क्यों नहीं सोचते कि शायद हो सकता है कि वो हॉस्पिटल के लिए रश कर रहा हो, क्या पता उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई हो। तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि चीजें जो नॉर्मली होती हैं उसको थोड़ा सा साइड पे रख के दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचिए, तभी आप दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए इसके अंदर जो नेक्स्ट मॉडल है वो है दी हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे कॉन्शियस तो नहीं बोलूंगा लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में ना ये हमारे ऑलरेडी फिट है कि जो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है वो उतना ही ट्रस्टवर्दी है, बट ऐसा नहीं है, आपको दूसरे एंगल से भी सोचना है। तो दिस इज दी हालो इफेक्ट। जरूरी नहीं है कि जो बहुत वेल पर्सनैलिटेड है, वेल ग्रूम्ड है, वो ट्रस्टवर्दी भी हो। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है जिसे हम बोलते हैं द स्टीरियोटाइप कंटेंट मॉडल। अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए अगर हम बुजुर्गों की बात करते हैं, है ना, हमारे जो ओल्ड एज्ड पेरेंट्स होते हैं या जो लोग होते हैं, अब देखिएगा शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी हमारे पता नहीं शायद शुरू से ही हमारे दिमाग में ये चीज है कि जितना आदमी लेटर एज में जाता है उतना ही उसके अंदर पेशेंस आ जाती है, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं होती इनके अंदर। ये एक थॉट है, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा उनकी कैपेबिलिटी, उनके हाव भाव से, उनके स्वभाव से, वो कितने फ्रेंडली नेचर के हैं, हम ज्यादातर उन चीजों को निर्भर करते हैं, उन चीजों के डिपेंडेंसी को लेके हम ये एक थॉट बना लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे मॉडल्स बताए हैं। हमने आज बात की है कि हाउ टू पुट इन्फ्लुएंस, आई वुड नॉट से इन्फ्लुएंस बट हाउ टू अंडरस्टैंड अदर्स पीपल वेरी वेल। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले मॉडल की बात की आइसबर्ग मॉडल, फिर हमने बात की है शूल्स 1-4 साइडेड मॉडल, फिर हमने बात की है इसके अंदर दी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, फिर हमने बात की है इसके अंदर दी एक्सपेक्टेशन मॉडल, देन वी टॉक्ड अबाउट दी एम्पैथी मॉडल, देन वी टॉक्ड अबाउट दी हालो इफेक्ट एंड लास्ट वी टॉक्ड अबाउट दी स्टीरियोटाइप कंटेंट मॉडल। तो अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो ये जो मॉडल्स मैंने आपको बताए हैं इसको आप समझिए और आप इसको फॉलो करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको वाकई ही इस चीज़ की ज़रूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।